बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनिक बॉन्ड। इससे पिछले वीडियो में हमने केमिकल बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ा था। ये जो आयोनिक बॉन्ड है ये केमिकल बॉन्ड की एक टाइप है। आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आयोनिक बॉन्ड बनता किस तरह है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ना सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बल्कि ये आपको याद भी हो जाएगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। मज़ा ना आए तो पैसे वापस बस। अच्छा, शुरू करते हैं। हमें पता है आपका टाइम बहुत कीमती है, तो शुरू करते हैं आयोनिक बॉन्ड। देखिए, अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह होगी कि ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ये आयोनिक बॉन्ड हमारे पास केमिकल बॉन्ड की वो किस्म है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम तक। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। क्लोरीन को ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या बन जाता है हमारे पास Na+ एंड Cl-। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान आ जाती है और हमारे पास NaCl स्टेबल NaCl कंपाउंड बन जाता है। तो आयोनिक बॉन्ड हमारे पास क्या है? आयोनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने अपना ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन को दे दिया, विच इज फॉर्म बाय कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड हमारे पास बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो बेसिकली इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। देखिए, आयोनिक बॉन्ड इट इज बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज एटम्स। ये अपोजिट चार्ज एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुल और पुश ईच अदर विदाउट टचिंग ईच अदर। अब मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं, ये मेरी कांटेक्ट फोर्स है इस बोर्ड के साथ। इस बोर्ड के साथ मैं कांटेक्ट में हूं, इसलिए मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं। अब अगर सपोज ये दो चीजें हैं, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं लेकिन इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। और ये जो मेरी फोर्स है जो मैं इस बोर्ड पे लगा रहा हूं, ये कांटेक्ट फोर्स है। देखिए, आप कंघी को आप अपने बालों में लगाओ और फिर छोटे से कागज के टुकड़े के साथ उसे इस तरह टच करो तो वो कागज का टुकड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा विदाउट वो कंघी उसे टच नहीं करेगी, लेकिन वो कागज का टुकड़ा उस कंघी की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब ये फोर्स जो है विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दिस फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। The objects pull and push each other without coming in contact with each other. Okay, so this is electrostatic force of attraction। और ionic bond भी electrostatic force of attraction ही का नाम है। तो देखिए, सोडियम हमने कहा था कि अपोजिट चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये सोडियम हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो अट्रैक्शन है इनके दरमियान ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसी का नाम है आयोनिक बॉन्ड। इट इज बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस। देखिए, आयोनिक बॉन्ड हमारे पास बनता किस तरह है? आयोनिक बॉन्ड हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। मेटल हमारे पास ये ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो हमारे पास मेटल्स हैं, व्हाइल ग्रुप 6 एंड ग्रुप 7 एटम्स हमारे पास क्या हैं? वो नॉन मेटल्स हैं। तो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड
नॉन मेटल्स। मतलब ये कि आयोनिक बॉन्ड हमारे पास ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड एंड ग्रुप सिक्स्थ एंड सेवंथ के दरमियान बनता है। ये मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और ये नॉन मेटल उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। तो और इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है, जिसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। देखिए आयोनिक बॉन्ड किस तरह बनेगा। पहले हमारे पास केटाइन बनेगा। सोडियम पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस हम कहते हैं केटाइन। देखिए मेटल्स जो हमारे पास है, सोडियम हमारे पास मेटल है। फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, मेटल एटम्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, इस तरह के मेटल एटम्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। मेटल एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग पॉजिटिवली चार्ज केटाइन। मेटल एटम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और पॉजिटिव चार्ज केटाइन बनाएंगे। सोडियम में हमारे पास 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसमें 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो हमारे पास क्या बचा, 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब सोडियम के पास इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो अब हमारे पास 1 प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे पास 1 प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हमने Na के ऊपर प्लस साइन लगाया है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव केटाइन बन गया। अच्छा, अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है तो ये एन आयन, ये नॉन मेटल उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। सच एज क्लोरीन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, द नॉन मेटल एटम गेन दिस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग नेगेटिवली चार्ज आयन। अब नॉन मेटल है, ये इस मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये नेगेटिवली चार्ज एनाइन बना लेगा। फॉर एग्जांपल Cl माइनस आयन हमारे पास यहां पर बन गया। अच्छा, हमारे पास केटाइन बन गया, एनाइन बन गया। अब इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। अब अगर इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मैं इसके साथ कांटेक्ट पे हूं। अब अगर ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, इसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर द नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो अब ड्यू टू अपोजिट चार्ज आयंस, अब जिस तरह हमने कहा था कि अपोजिट चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ड्यू टू अपोजिट चार्ज आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन देम। अपोजिट चार्ज आयन की वजह से इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी विच होल्ड द अपोजिट चार्ज आयंस टुगेदर, जो एक इन अपोजिट चार्ज आयन को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रखेगी, और इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो इन दोनों आयंस को एक दूसरे के साथ होल्ड करके एक दूसरे के साथ रखेगी। इसे हम कहते हैं जो हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास ये आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो देखें इसको फिर गौर से देख लें। ड्यू टू अपोजिट चार्ज आयंस electrostatic force of attraction exists between them. Electrostatic force of attraction exists between them which hold the opposite charge ions together forming ionic bond, जिसकी वजह से हमारे पास ionic bond बन जाता है। ये अपोजिट, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोडियम और क्लोरीन को एक दूसरे के साथ बना के रखेगी, एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखेगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। देखिए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अब इसे मोर टेक्निकली पढ़ते हैं। देखिए इस एग्जांपल से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कि इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, इसको हम एनर्जी दे देंगे और इससे ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन से लॉस हो गया, इसने नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली और ये स्टेबल हो गया। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17। इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये अपने स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए सोडियम का ये एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे ले लेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब इसमें 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जब इसने ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया तो इसमें 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन में प्रोटॉन से ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो क्लोरीन पर भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है 2, 8 एंड 8। इसने आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर ली। अब जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बन गया, पॉजिटिव चार्ज आयन बन गया, नेगेटिव चार्ज हमारे पास एक एनायन बन गया क्लोरीन का यहाँ पे, तब इन दोनों अपोजिट चार्ज आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल होल्ड दीज टू एटम्स टुगेदर एंड दे विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना लेंगे और इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो खुलासा करता हूँ, अब सुन ले, अब आपको याद भी हो जाएगा। गारंटी दी थी ना आपको, तो देखिए ionic bond. Ionic bond is a type of chemical bond which is formed by completely transfer of electron, जिसमें इलेक्ट्रॉन completely transfer होता हो। It is basically the electrostatic force of attraction that exists between opposite charged atoms. देखिए जिस तरह हमने कहा था कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो हमारे पास एक Na+ बन गया, Cl- बन गया, ये दोनों एक दूसरे के साथ इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बेसिकली आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। देखिए फिर हमने पढ़ा कि आयोनिक बॉन्ड किन किन एटम्स के दरमियान बनता है। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। हमारे पास पहले केटाइन बन जाता है, हमारे पास मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं, हमारे पास केटाइन बना लेते हैं। फिर एनाइन हमारे पास नॉन मेटल एटम्स उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और हमारे पास एन आयन बना लेते हैं। अब अपोजिट चार्ज आयंस सोडियम एंड क्लोरीन, अपोजिट चार्ज आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अपोजिट चार्ज आयंस को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। देखिए एग्जांपल पर हमने पढ़ी सोडियम क्लोराइड की, सोडियम Na+ फॉर्मेशन, केटाइन फॉर्मेशन हमारे पास किस तरह होता है। इसके वैलेंस एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है इसके। तो इसको हम एनर्जी देंगे और इससे ये वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन हम इसे रिमूव कर लेंगे। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इसने नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर ली और ये स्टेबल हो गया। जबकि ये एक इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल क्लोरीन, यहाँ इससे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा और हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आ जाएगी 2, 8 एंड 8। इसने आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर ली और ये स्टेबल हो गया। इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव सोडियम एंड नेगेटिव क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कंबाइन होंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल कीप दीज अपोजिटली चार्ज्ड आयंस टुगेदर एंड दे विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।